नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेहत की। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हेल्थ की दुनिया में लड़ाई का मैदान ही बदल गया है। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक जमाना था जब पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों का खौफ था, पर अब वो इतनी कम सुनाई देती हैं। और दूसरी तरफ डायबिटीज और दिल की बीमारियां, वो तो जैसे घर घर की कहानी बन गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? चलिए इस बात को समझने के लिए कुछ आंकड़ों को देखते हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 28.6%। इसका मतलब है कि भारत में लगभग हर 3 में से एक वयस्क मोटापे का शिकार है। और बात यही नहीं रुकती। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 11.4%। ये वो आबादी है जो डायबिटीज यानी मधुमेह के साथ जी रही है। तो कुल मिलाकर ये बनता है 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग। जी हाँ, 10 करोड़। ये दिखाता है कि आज हम कितने बड़े हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो फिर इन सब चुनौतियों के बीच असली सेहत है क्या? मतलब आज के दौर में जीत की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आइए इसी को समझते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो मतलब हम हेल्दी हैं। पर क्या सच में हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे बहुत ही अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से अच्छा महसूस करने की एक अवस्था है। मतलब असली सेहत 3 पिलर्स पर टिकी है। हमारी बॉडी यानी फिजिकल हेल्थ, हमारा मन यानी मेंटल हेल्थ, और हमारे रिश्ते यानी सोशल हेल्थ। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस असली सेहत को पाया कैसे जाए? हमारी रोज की जिंदगी का बैटल प्लान क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के कुछ मंत्र। देखिए, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही हमारी सेहत की कहानी लिखती हैं। एक तरफ है बैलेंस्ड खाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और अच्छी नींद। तो दूसरी तरफ है फास्ट फूड, घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहना और देर रात तक जागना। चॉइस हमारी है और नतीजा भी। और जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ आंखों का मामला नहीं है। रिसर्च बताती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का सीधा कनेक्शन मोटापे, नींद की गड़बड़ी, एंग्जाइटी और अकेलेपन से भी है। चलिए अब अपने दुश्मन को यानी बीमारियों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कितने तरह की होती हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है? बीमारियों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। ये हमारी लाइफस्टाइल, खान-पान और माहौल की देन है, जैसे डायबिटीज या कैंसर। और दूसरी है कम्युनिकेबल डिजीज, जो वायरस, बैक्टीरिया से फैलती हैं, जैसे कि फ्लू या कोविड-19। और यहीं पर वो बड़ा बदलाव आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। आज भारत में ज्यादातर मौतें इन्फेक्शन वाली बीमारियों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की वजह से हो रही हैं। और हमारी सेहत सिर्फ हमारे प्लेट या हमारी आदतों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती है। एयर पोल्यूशन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। साफ पानी हमें बीमारियों से बचाता है, और सिर्फ हाथ धोने जैसी छोटी सी आदत इन्फेक्शंस को 50% तक कम कर सकती है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये सब जानकर हम कर क्या सकते हैं? हेल्दी रहने की वो कौन से आसान तरीके हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं? इसे एक पर्सनल एक्शन प्लान की तरह देखिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, हमारा खाना। एक बैलेंस डाइट जिसमें खूब सारे ताज़े फल और सब्जियां हों। यही वो फ्यूल है जो हमारे बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए चाहिए। दूसरा स्टेप, शरीर को हिलाना डुलाना। इसका मतलब ये नहीं कि जिम में घंटों पसीना बहाना है, चाहे वो तेज चलना हो, दौड़ना हो या कोई खेल खेलना हो। बस एक्टिव रहना है। ये हमारे दिल, दिमाग सबके लिए जरूरी है। तीसरा स्टेप है जिसे हम अक्सर सबसे कम अहमियत देते हैं, और वो है नींद। ये वो टाइम है जब हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों खुद को रिपेयर और रिचार्ज करते हैं। तो अच्छी नींद लेना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। चौथा कदम हमारे दिमागी सुकून से जुड़ा है, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग और मेडिटेशन जैसी चीजें हमें शांत रहने और मुश्किलों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती हैं। और आखिर में 5वां कदम, जो हमें वापस हेल्थ की पूरी परिभाषा पर ले आता है,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना। हमारी सोशल वेलबींग यानी सामाजिक सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो जैसा कि हमने देखा, हमारी सेहत काफी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। सवाल ये है कि आज अपनी अच्छी सेहत की तरफ हम सब मिलकर कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। जरा सोचिए।